अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। इसलिए हमको मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हमको निफ्टी का डायरेक्शन मुँह समझ में आएगा कि निफ्टी अप साइड जाएगा या डाउन साइड। इसलिए हम सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर आते हैं और निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो हमको यहाँ पर साफ तौर पे एक चीज़ नज़र आ रही है, जो ये है कि निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम है। और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक निफ्टी ने सितंबर 2024 में ऑल टाइम हाई बनाया था। जब से लेकर अब तक प्राइस ने उसको ब्रेक नहीं किया। अब करंट मंथ में प्राइस ने ब्रेक तो किया है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, इसलिए हम इसको ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। और इसको समझने के लिए और एक बात, हम एक रजिस्टेंस मार्क करते हैं जो प्राइस के लिए दुश्वार रहा था, क्योंकि प्राइस यहाँ से गिरा या हाई बनाने के बाद, और यहाँ से गिरने के बाद प्राइस यहाँ पर एक रजिस्टेंस फेस करा, फिर सपोर्ट बना, रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया। और अब यहाँ पर हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी है ना एक अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है, क्योंकि निफ्टी का जो डायरेक्शन मुँह था कि 2024 में जो ऑल टाइम हाई से गिरने के ऑल टाइम हाई बनाने के बाद से जब प्राइस गिरा तो उसने एक 2025 के अप्रैल के मंथ में एक बॉटम बनाया। ये बॉटम बनाने के बाद प्राइस अप साइड गया, फिर एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, उसके बाद एक हायर हाई, हायर लो, एक हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया। और प्राइस ने यहाँ पर हायर हाई बनाकर हायर लो बनाकर यहाँ पर प्राइस तकरीबन 6 हफ्तों से यहाँ पर रुका हुआ है। प्राइस यहाँ पर 6 हफ्तों से रुका हुआ है और इसमें हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि प्राइस ने यहाँ पर जो मैंने बताया भी था मंथली टाइम फ्रेम के अंदर कि ये रजिस्टेंस है और इसने कोई रजिस्टेंस फिक्स किया और यहाँ पर उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर प्राइस नीचे गिरा और प्राइस फिर से एक बार पहले वाले रजिस्टेंस का एक सपोर्ट लिया और फिर वहाँ से प्राइस घूमा। अब वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब प्राइस को अप साइड जाना है या डाउन साइड, इसके लिए हमको डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं तो प्राइस ने जुमेरात के दिन प्राइस ने ब्रेक तो किया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया और यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनी है और यहाँ पर वॉल्यूम भी मतलब नहीं है कि जिस तरीके से मतलब रेड कैंडल बनी है तो मतलब प्राइस गिरना चाहिए था, नहीं गिरा। अगर हम यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक अप साइड का मुँह दिया और फिर प्राइस नीचे गिरा, फिर एक बार पहले वाले हाई के पास चला गया, फिर वहाँ से एक शार्प सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद प्राइस ने फिर से इसको सपोर्ट लिया, ये कैंडल का देखिए जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में हमने जो एक सपोर्ट मार्क किया था, प्राइस ने वहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर एक यहाँ पर हाई बनाया, लो बनाया और इस तरीके से एक हाई बनाकर यहाँ पर देखो एक बात थोड़ी एक अजीब देखने मिली गुज़िश्ता हफ्ते में कि वह 3 दिन का जो सेलिंग प्रेशर था और 1 दिन के बाइंग प्रेशर ने उसको ब्रेक कर दिया। और एक बात ये है कि प्राइस जिस तरीके से यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास रुका हुआ है, जो यहाँ पर 2 कैंडल बनी हुई है और प्राइस रुका हुआ है, तो मतलब प्राइस अगर यहाँ से गिरा तो कहाँ तक आ सकता है, अगर सेलिंग आती है तो भी। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये 3 दिन का जो प्राइस था मतलब रेड कैंडल बनी और इसी को ये कैंडल ने ब्रेक किया, तो मतलब यहाँ पर बायर अच्छे खासे है, तब जाकर प्राइस मतलब यहाँ पर आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि भैया 50% यहाँ पर अगर आता भी है प्राइस तो यहाँ से वापस घूमना चाहिए प्राइस ने और यहाँ तक अपना कंसोलिडेट करे, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर नीचे गिरता है तो प्राइस के यहाँ तक आने के इम्कानात है, फिर यहाँ पर एक कोई बुलिश कैंडल बनेंगे, फिर से प्राइस रिकवर हो सकता है। तो ये हमारा छोटा सा एनालिसिस है जो आपके सामने मैंने शेयर करने की कोशिश की। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इस मेरे छोटे से वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।